हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने डेटाबेस में प्रोडक्ट सीड करने हैं या डेटा सीड करना है। डेटा सीडिंग का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट डेटा प्रिपेयर कर लें, या अपनी सॉफ्टवेयर हाउस में टीम्स बैठी होती हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, उनके पास टेस्ट डाटा पड़ा होता है, उनसे टेस्ट डाटा ले लें या किसी से ले लें या नेट से डाउनलोड कर लें। फेक डाटा, नेट पे कई ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप फेक डाटा जनरेट कर सकते हैं। उसको फील्ड बताएं कि मुझे ये फील्ड चाहिए और इसके अगेंस्ट डाटा चाहिए, तो आप वहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली अपने जो मॉडल में प्रोडक्ट की फील्ड्स डिफाइन की हुई हैं। लेट मी ओपन अप द बैकएंड फर्स्ट। हमने उन फील्ड से मैच करवा के डेटा तैयार करना है। ठीक है, तो अगर आप जाएं मॉडल में और प्रोडक्ट मॉडल में, तो ये प्रोडक्ट मॉडल में हमारे पास हमने जो डाटा प्रिपेयर करना है उसमें टाइटल होना चाहिए, उसमें प्राइस होनी चाहिए, उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और ये मेन इमेज वाली लॉजिक यहाँ से वही भी है, कमेंट हुई है, लेकिन हम इमेजेस के अलावा और कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास फील्ड हैं टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और इमेज, वो जो ऑप्शनल कल आप फिक्स करेंगे उसको। प्रोडक्ट में हमारे पास ये नहीं, वो हमारे फ्रंट एंड के फॉर्म डाटा ही नहीं फिल हो रहा ना, हम बैक एंड पे तो आए ही नहीं ना। हमें इशू फ्रंट एंड पे इस के हैं, तो इसका इशू नहीं है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये 4 या 5 फील्ड है, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ और फील्ड भी होनी चाहिए। यानी ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो भी होना चाहिए हर प्रोडक्ट के अंदर। ये प्रोडक्ट किस यूजर ने अपलोड किया है ये भी पता होना चाहिए। ट्रैकिंग का मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ और फील्ड भी ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने अभी फीडर जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था ये टॉपिक भी है, तो ये डेटा मैंने फुल प्रोडक्ट बता सकते हैं। तो क्यों प्रिपेयर किए, ताकि मैं डेटा बेस सभी प्रोडक्ट ऐड कर सकूँ के लिए और अपने बाकी ऑपरेशन। आपके पास जितने मॉडल्स हैं, यानी जितने यूजर का है, ऑर्डर का है, आप उन सारे मॉडल्स के लिए डेटा सीडिंग कर सकते हैं ताकि आपकी जैसे फ्लो में कोई इशू ना आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैकएंड में मौजूद हूँ, बैकएंड में एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं सीडर का नाम दूंगा। आप जरूरी है कि बैकएंड के फोल्डर में सीडर बनाए, आप कहीं भी सीडर बना सकते हैं। सिंपल छोटा सा स्क्रिप्ट लिखूंगा और छोटे से स्क्रिप्ट के जरिए सारा का सारा डेटा पीस होंगे या 20,000 प्रोडक्ट होंगे, सारे के सारे मेरे डेटाबेस में अपलोड। इस सीडर के अंदर मैं आके एक नई फाइल बनाता हूँ और उसमें मैं रखता हूँ डेटा डॉट जेएस, और इसके अंदर आके मैंने डेटा कॉपी किया है और मैं वो उठा के एज ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पर जाके देखें तो सिंपली एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में अपनी बड़े बनी हुई है और इस तरह प्रोडक्ट है वो कैटेगरी। तो ये कोई ये कैटेगरी है, ठीक है। तो लेट मी मेक श्योर कि हमने यहाँ पे ना इस फाइल में ये देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं और टोटल कैटेगरी कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग और प्रोडक्ट डॉट नेट, तो लाइक प्रोडक्ट, और इसी तरह मैं इसको बोलूंगा कैटेगरीज, और यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी। ये लॉजिक में सिर्फ ये चेक करा रहा हूँ आपको कि हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी लेंथ की, कितने कैटेगरी हैं और कितने प्रोडक्ट हैं। और आपको पता है कि आप लोड जैसे कोई भी फाइल रन कर सकते हैं कैसे, आप दें जी CDSEEDER हीटर, और यहाँ पे आप लोड, नाम क्या फाइल का, डेटा डॉट जीएस, क्योंकि जीएस की फाइल है तो आपको देगा 30 प्रोडक्ट पड़े हुए और 7 कैटेगरी पड़ी है, ठीक है। तो ये हटा दें आप, और अब आप देखें कि आपके जो प्रोडक्ट, ये जो सीडर में आपका डेटा है ये, और आपका जो वहाँ पड़ा हुआ है मॉडल बना हुआ है, वो दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास मॉडल में टाइटल है, बिल्कुल है, प्राइस भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, रेटिंग नहीं है। तो
वी कैन ऐड द रेटिंग, लेटर हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो अगर इजाजत है तो हम प्रोडक्ट को फुल फ्लेज वो कर लें ताकि हमें फ्यूचर में प्रिपरेशन में कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे जैसे किया हुआ ना, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है और रेटिंग है। टाइटल, प्राइस, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और इसके बाद आप कर लें आगे एनपीएस। रेटिंग्स है प्लूरल के साथ और इस रेटिंग्स में हम देंगे टाइप, नंबर दे देंगे और यहाँ पे हम मिनिमम रेटिंग 1 दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 दे सकते हैं और ये रिक्वायर्ड फील्ड है। और आपको पता है ये जो मैं ऑटो कंप्लीशन यूज कर रहा हूँ, ये मेरे पास वो पेड सब्सक्रिप्शन है ऑफ दी गिट कोपायलट। ठीक है, तो आप कोई भी वो मैंने आपको कोडमियम बताया हुआ, आप वो करेंगे तो वो भी सेम काम करेगा। रेटिंग के बाद हमें क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए, किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे देंगे कि दिस इज गोइंग टू बी कैटेगरी और दिस इज दिस, ये स्ट्रिंग है और इसमें ये प्री डिफाइंड कैटेगरीज दी हुई है। तो हम ये इनम, आपको पता है इनम का प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, तो वी डोंट यूज दिस, सिर्फ हम कहेंगे कि ये रिक्वायर्ड है। और इसके बाद हमें चाहिए सब कैटेगरी, हम हैंडल ही नहीं कर रहे कैटेगरी बस स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी है, स्टॉक ऑलरेडी कहीं है तो नहीं है। क्वांटिटी को हम क्या कर दें, स्टॉक कर दें, बेहतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेंज करने के बजाय क्या करें, क्योंकि हमारे ऑलरेडी यहाँ पे चेंज, बल्कि इधर तो सारी जगहों पे चेंज करना पड़ेगा इसकी जो स्टॉक है। तो हम मॉडल में कर लेते हैं स्टॉक, क्वांटिटी की बजाय स्टॉक और क्वांटिटी एक ही बात होती है, कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक भी हो गया, कैटेगरी भी होगी, इमेजेस, रेटिंग भी हो गया। इमेजेस हमने फिलहाल इग्नोर किए हुए। वेट, क्योंकि ये सब्जियों की दुकान है तो बेसिकली ये यूनिट वेट की बात हो रही है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे ना, तो एक प्रोडक्ट की एक कार्ट में एक एंट्री का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की हाफ के जी क्वांटिटी है, 0.25 एक पाव है या आधा किलो या किलो है, जो भी है, तो हम उसका वेट मेंशन कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे जाके अगेन ये देता हूँ वेट और दिस इज गोइंग टू बी दिस। वेट 1 से लेके 100 केजी तक हो सकता है, 100 केजी भी बहुत ज्यादा है, 20 से ऊपर की शादी ब्याह में भी सकती है 100 तो प्लीज प्रोवाइड द वेट, और वेट के बाद आप यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज कर लेते हैं 0 से लेके मिनिमम नंबर स्पेसिफाई किया हमने, मैक्सिमम नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। और फिर रिव्यूज, यूजर ने रिव्यूज दिए क्या क्या है, तो हम इसको देख सकते हैं रिव्यूज। और ये इसमें जो ऑटो कंप्लीशन दी है, बेसिकली रेफ का मतलब मैंने सुना है, अगर आप वन टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं ना, दो टेबल्स के दरमियान या दो कलेक्शन के दरमियान, तो उसके लिए ये रेफ का इस्तेमाल होता है। इस रेफ का मतलब ये है कि ये वाली जो फील्ड है, इसमें जो डेटा आएगा वो आईडी आएगी किसकी, रिव्यू टेबल की। यानी मिसाल के तौर पे हुजैफा एक यूजर है, तो हुजैफा ने रिव्यू दिया किसी एक प्रोडक्ट से, तो हुजैफा का रिव्यू जाएगा कहाँ पे, रिव्यू की अलग कलेक्शन में, और उसकी जो आईडी है वो यहाँ पे सेव होगी। तो since one user can add one product can have multiple reviews, तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे के सारे रिव्यूज किधर जाएंगे, रिव्यू के टेबल में, और वो यहाँ पे रेफर हो रहा है। तो यही बात, ये जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो फिर भी आपको बता दूंगा इसके बाद। और उसके बाद यहाँ पे जाएं और ये यूजर के साथ भी काम होना है। सॉरी, यहाँ से जाएगी नहीं, यहाँ पे सेव होगी, यानी प्रोडक्ट के टेबल में रिव्यू के टेबल की आईडी सेव, वन प्रोडक्ट यूजर की भी आईडी सेव करेगा। आप रिव्यू का पूछते हैं, यूजर का पूछते हैं, मतलब ये बने उधर लिखण से दे पहले, तो पहले लिखने तो दो। हाँ, इधर 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 बिल्कुल आईडी सेव, जैसे ये कैटेगरी की आईडी जाएगी। अच्छा, बेसिकली अब ना एक प्रोडक्ट का यूजर के साथ वन टू मैनी का लिस्ट बनेगा, वन यूजर कैन ऐड मेनी प्रोडक्ट्स। फिर
प्रोडक्ट का कैटेगरी के साथ भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा और प्रोडक्ट का रिव्यूज के साथ भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप। ठीक है, वन प्रोडक्ट कैन हैव मल्टीपल रिव्यूज, इसलिए हम हर रिव्यू की आईडी, ये देखें ये सिंपल आइटम नहीं है, ये अरे ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, अरे ऑफ आईडी। इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रोडक्ट पे 10 लोगों ने रिव्यूज दिए हैं तो 10 लोगों की 10 रिव्यूज। ठीक है, इसके अंदर मजीद कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं कि फिर रिव्यू किस यूजर ने दिया है, वो एक अलग से बना सकते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को मजीद कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं कि ये रिव्यू है, तो रिव्यू के अंदर आप यहाँ पे जाएं और इसको ये दे दें और इसको रिव्यू टेक्स्ट, और रिव्यू टेक्स्ट क्योंकि मल्टीपल हो सकता है तो ये करोगे। ठीक, और फिर रिव्यू यूजर, यानी यूजर किस यूजर ने रिव्यू दिया है ये। तो अब रिव्यूज में क्या आएगा, रिव्यू टेक्स्ट और रिव्यू यूजर, किस यूजर ने रिव्यू दिया है और किस, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम सिंपली इसको फिलहाल ये करें जो पहले हुआ था। इस तरह करके जितना मर्जी आप कॉम्प्लेक्स कर लें, लेकिन बेसिकली सिंपल रिलेशनशिप आप पढ़ लेंगे कैसे बनता है तो आगे की जो अगली चीज है वो पढ़ी। और उसके बाद आखिरी चीज हमारे पास यूजर, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और वापस आके इसको देता हूँ जी यूजर। यूजर का मतलब किस यूजर ने प्रोडक्ट को ऐड किया है, तो ये भी यही देगा, प्रोवाइड द यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया जी, इसको अब आप चेक करेंगे तो हम मजीद करेंगे, लेकिन अब एटलीस्ट ये हुआ है कि हमें जो चीज सेव करनी है एक ऑब्जेक्ट का देख लें। स्ट्रिंग सेव करनी है, ठीक है, नंबर सेव करना है, स्ट्रिंग सेव करनी है, नंबर सेव करना है। इमेजेस के लिए जब हम क्लाउडनरी पे इमेज यूज करते हैं तो ये हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है क्लाउडनरी, और उस क्लाउडनरी के पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। इस वक्त मैं दो चीजें सेव कर रहा हूँ, एक पब्लिक आईडी और एक यूआरएल। ये भी ऑप्शनल है, आप ये भी सेव ना करें, असल चीज आपको सिर्फ क्या चाहिए, बेसिकली यूआरएल चाहिए। पब्लिक आईडी इसलिए कि लेटर ऑन अगर आप कभी इमेज को उसके नाम से ढूंढना चाहें वहां जाके तो आप पब्लिक आईडी से जाके क्लाउडनरी पे भी ढूंढ सकें, या लेटर ऑन हम जब इमेज को अनलिंक करेंगे या इमेज को डिलीट करेंगे तो इस इमेज की पब्लिक आईडी से हम डिलीट कर सकते हैं। दैट वुड बी मोर इजी फॉर अस। तो मैं इसलिए इमेजेस के अंदर क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरी अरे, और अरे के अंदर अरे क्यों कि मल्टीपल इमेजेस आ सकते हैं। तो मैं वैसे एक काम आपको सजेस्ट करूं आसानी के लिए कि आप जो मल्टर वाली लॉजिक है उसे रिमूव करके इसको सिर्फ और सिर्फ वो रहने दें जो हमारी मल्टीपल इमेज अपलोड यूजिंग क्लाउडनरी। तो उस केस में हमारा ये वाला जो मॉडल है ना, ये कंपैटिबल होगा मल्टीपल इमेजेस को लेने के लिए। अदरवाइज हम ये कर सकते हैं कि या तो सारी की सारी लॉजिक हम मल्टर में कर लें या फिर सारी की सारी लॉजिक हम क्या कर लें, क्लाउडनरी पे कर लें। ये दोनों में से कोई एक काम आप कर लें, उसके मुताबिक हम अपना स्कीमा चेंज कर लें। कैटेगरी इज एक्सपेक्टिंग आईडी ऑफ द कैटेगरी और यूजर इज एक्सपेक्टिंग दी ये। तो अब हमारे पास बेसिकली ये डाटा सीड हो गया। इस डाटा को सीड करने से पहले हमें इसमें कुछ मजीद फिक्सिंग भी करनी है, और वो फिक्सिंग क्या करनी है कि जितनी भी ये कैटेगरीज है ना, ये कैटेगरीज वैलिड कैटेगरी की आईडीज होनी चाहिए। अभी तक हमारे डेटाबेस में कैटेगरी मौजूद नहीं है तो ये आईडी वैलिड नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, फिर हमें पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले क्या सीड करना पड़ेगा, कैटेगरी सीड करनी पड़ेगी। कैटेगरी डेटाबेस में सेव हो जाएगी तो डेटाबेस में सेव्ड कैटेगरी की जो आईडी होगी वो आगे इन सारे प्रोडक्ट। ठीक है, ये समझ आ गया। पहले हमने ये मॉडल प्रिपेयर कर लिया, सीडिंग के लिए हमारा डेटा तैयार हो गया है। और इसको अगर आप जाएं तो रिव्यूज की ये क्या मांग रहा है, अरे ऑफ आईडी, रिव्यूज ये अरे है, ठीक है, तो दिस इज गुड। उसके बाद यूजर को क्या तो चाहिए, यूजर की आईडी चाहिए और सिंगल आईडी चाहिए। तो यूजर की इसको आईडी ही मिलेगी और वो रेफर करेगी किसको, यूजर की कलेक्शन को। रिव्यूज में भी इसको रिव्यूज में अरे है और अरे के अंदर आईडी है। तो दैट्स गुड फॉर नाउ। तो अब सिंपल ये काम है कि यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे यूजर, ये दोनों क्या होनी चाहिए, वैलिड आईडीज होनी चाहिए। और ये दोनों वैलिड आईडीज कब होंगी, जब पहले यूजर भी और कैटेगरी भी डेटाबेस में सेव होगा। तो यूजर तो सेव्ड है, एक या दो यूजर तो सेव है ना, मेरा अपना नाम
से सेव है, तो हम यूजर की वही आईडी उठा लेंगे. लेट्स पिक इट अप फ्रॉम दिस. ये सारे काम हम अब बेसिक से निकल के एडवांस कर रहे हैं, और ये जो वो चीजें हैं जो बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल पे यूज होती है. इंस्टॉल इंस्टॉल में भी टाइम लगेगा. हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है. हाँ, अंडर क्लाइंट्स. अगर आपका वो ना चले ना, पोस्टमैन, जैसे मेरा नहीं चल रहा, आई डोंट नो क्या रीजन है, अभी हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, बट इस पोस्टमैन को आप ओपन करें और यहाँ से नीचे लग गया यस क्लाइंट, जिसको आप ओपन करें, और ये इंटरफेस बिल्कुल तो नहीं लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता है उसके साथ, पोस्टमैन के साथ. तो जो ही आपने थंडर क्लाइंट ओपन किया तो ये आप देखें कि ये एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है, मोर और लेस. कि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट देंगे, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट की टाइप मेंशन करेंगे, और ये आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स वगैरह देंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक गेट रिक्वेस्ट करता हूँ टेस्ट, क्योंकि बैकएंड शायद रन नहीं हो रहा हमारा, तो मैं यहाँ पे बैकएंड रन कर देता हूँ. इसको हम एक और काम करते हैं, बैकएंड को अलग रखते हैं और फ्रंट एंड को अलग रखते हैं. अभी फ्रंट एंड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, बैकएंड रनिंग चाहिए. ईडी दिस एंड दी स्टार, और ये पोर्ट 8000 है, और स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल है गालिबा, क्लोज पोर्ट 8000. तो ये हमारे पास आ गए हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स. तो अभी ये वाले सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो 4-5 हैं, ये 5 हैं या 7 हैं, और ये 7 हमने बेसिकली वो जो पहले के सेव किए हैं बगैर उसको मैच किए, आपके मॉडल को मैच किए. ठीक है, तो अब हम इससे भी पहले एक और काम करेंगे कि स्लैश कैटेगरीज को चेक करते हैं. तो आर आई स्लैश ऑल, आई गेस हमारे साथ यही है. ट्रस्ट.com. जैनब ने बनाया, क्या है जैनब एंड पॉइंट कैटेगरीज का? Category all. कैटेगरी ऑल सिंगुलर. Yes. ऑल. तो अब हम बेसिकली पहले क्या करेंगे, कैटेगरीज को सीड करेंगे. कैटेगरी सीडिंग के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमें आईडी चाहिए, कैटेगरी का टाइटल चाहिए, और उसका इमेज चाहिए. तो हम कैटेगरी मॉडल में पहले जाते हैं again. तो हमें चाहिए टाइटल और अवतार. दूसरी क्या चीज थी, टाइटल अवतार. आईडी तो ऑटो जनरेट होगी. ठीक है, तो हमने इसका मॉडल भी एज इट इज टाइटल और अवतार है. तो हमें डेटा में जाएं, तो डेटा में जो कैटेगरी की फील्ड है, या कैटेगरी में नेम, स्लग, डिस्क्रिप्शन. अच्छा, ये स्लग क्या बला है, इसको छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें. वैसे किसी को पता है स्लग क्या होता है? सर यूआरएल में शो होता है. URL में तो that's good. यानी जो टाइटल है, टाइटल में स्पेसेस भी होती हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं. तो टाइटल को लोअर केस में कन्वर्ट करके उसकी स्पेसेस की को रिप्लेस करके टैक्सेस के साथ URL में शो करने के लिए स्लग प्रिपेयर किया जाता है. तो जब भी हम प्रोडक्ट या कैटेगरी सेव करते हैं तो साथ में URL वगैरह सेव होता है बराबर. तो अब हमने कैटेगरी को सीड करना है, और इस कैटेगरी को सीड करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये वाले इमेज पहले क्लाउडनरी पे अपलोड करें, और उसकी पब्लिक यूआईडी और ये आगे यहाँ पे सेव करें. यानी हमने जितनी कैटेगरी सेव करनी है, हमारे पास कितनी कैटेगरी जिनको हमने सीड करना है, 7 है. ठीक, लेट्स मेक देम लेसर, ताकि हमारे लिए सीड करना आसान हो. मैं आपको सिर्फ बता पाऊँ कि भला क्या है. अब हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5. तो इनको सीड करने से पहले हमारे पास नेम है, तो हम कैटेगरी मॉडल में भी टाइटल की बजाय क्या कर देते हैं, नेम कर देते हैं. और
नेम के बाद एक सिंपल अवतार, तो इधर गया नेम के बाद अवतार। अब हमने फाइनल क्या करना है, अपने डेटा में, वैसे ये भी मेरे क्लाउडनरी पे अपलोडेड होंगे, तो ओनली आई नीड टू चेंज इसके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको क्लाउडनरी पे देखने कैसे क्लाउडनरी। मीडिया एक्सप्लोरर, ई कॉमर्स, मेरे ख्याल में ये फोल्डर है, कैटेगरी, यस यही। अब हमें ना, मेरी ये ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, मुझे सिर्फ क्या करना होगा, ई कॉमर्स टेस्ट, यानी मेरी अपने प्रोजेक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है ना क्लाउडनरी की, वो जाके चेंज करके क्या देनी होती है फोल्डर की कॉमर्स, ताकि वो बना सके लाइक क्लाउडनरी फोल्डर में ये यहाँ जैसे लिखा ना ई कॉमर्स V14 मेन इमेजेस, तो भाईजान ने इधर भी चेंज की हुई आगे, आपने इधर भी आके चेंज की हुई है फोल्डर में। तो अभी जो यहाँ मैं जाहिर है अपने मॉडल को इस्तेमाल कर सीडिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जो सीडिंग कर रहा हूँ वो मॉडल, सॉरी मॉडल नहीं, कंट्रोलर को इस्तेमाल करके मैं सीडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इस बारे में यहाँ फोल्डर नेम चेंज करने की जरूरत। सीडिंग कैसे करूंगा उसके लिए मैं अलग से स्क्रिप्ट लिखूंगा, तो आई थिंक सोच सकते कि ये मेरी कैटेगरी की इमेजेस। अच्छा, इसमें ये जो मैंने एक चीज और, ये जो मैंने पब्लिक आईडी ग्रैब की है ना और यूआरएल ग्रैब की है, ये कहाँ से ग्रैब की है, आप सिंपल यहाँ से जब इमेज अपलोड करेंगे ना, कोई मैं एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। इमेज अपलोड करेंगे तो लेट्स सी मैं ये इमेज अपलोड करता हूँ, जब आप अपलोड करेंगे ये प्रोग्रेस कंप्लीट होगी तो ये आपको 2-3 चीजें देगा। ये इमेज आपका अपलोड हुआ है जो अभी सितंबर 9 को हुआ है, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये आपको देगा पब्लिक आईडी ये वाली, और ये आपको देगा ओरिजिनल यूआरएल ये वाली। तो ये पब्लिक आईडी यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट की है, और ये जो इसकी ओरिजिनल यूआरएल है मैंने इसे यहाँ कॉपी करके दी है। तो जब हमने मॉडल में ये चीज इंप्लीमेंट की थी तो हमने ये काम प्रोग्रामेटिकली किया था, अब हम सीडिंग के लिए ये काम क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। क्लियर है? अब आप को भी बंद कर दें, इसको बंद कर दें, और कैटेगरी मॉडल को भी बंद कर दें। अब मैं एक सीडर स्क्रिप्ट लिखता हूँ जो क्या करेगा, मेरी डेटा की फाइल में आके सारी कैटेगरीज को पिक करेगा और उठा के कहाँ मूव कर देगा, मेरे डेटाबेस के अंदर। तो मैं सीडर के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा और इसको लिखूंगा CAT कैटेगरी सीडर डॉट JS। कैटेगरी सीडर इज नथिंग, एक सारी चीज वही है जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से स्क्रिप्ट आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट। अगर आप मुझे यहाँ से देखकर बता दें कि इसमें कोई आपको मुश्किल लगती है, तो मैंने सिंपल क्या किया है, सीड कैटेगरीज का एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन मैंने सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, और ये एग्जैक्टली वही डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें आप जो यहाँ कर रहे हैं, ताकि उसी डेटाबेस में जाके सीडिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी के मॉडल को एक्सेस करके कर रहा हूँ डिलीट मैनी। डिलीट मैनी क्या करेगा, एग्जिस्टिंग जितनी भी कैटेगरी के कलेक्शन में होंगी वो सारी की सारी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। क्योंकि जब भी मैं सीड कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
कि मैं एग्जिस्टिंग सारी कैटेगरीज को रिमूव कर दूंगा। क्यों रिमूव करूंगा? क्योंकि हो सकता है मैं जब नई चीज को सीड करूँ तो उसमें कोई नई फील्ड ऐड हुई हो, कोई एग्जिस्टिंग फील्ड डिलीट हुई हो, तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि कैटेगरी के टेबल को सारा कुछ क्या करे, खाली करे। और उसके बाद मैंने क्या किया, अवेट कैटेगरी मॉडल को इस्तेमाल करके इंसर्ट मेनी, ये बिल्ट इन फंक्शन है मोंगूज के अंदर। तो मैंने इंसर्ट मेनी और ये कैटेगरीज कहाँ से आ रही है, इंपोर्ट की है डाटा डॉट जेएसपी। तो ठीक है, एक दफा इंपोर्ट कंफर्म कर लें कि आपके इंपोर्ट ठीक हो रहे हैं, बाकी काम हो गया। ये ठीक हो रहा है, इसको भी जाके देख लें। मॉडल्स और कैटेगरी मॉडल्स डॉट जेएस, ठीक है, मोंगूज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो जब ये करेगा, पहले सारी की सारी कैटेगरीज को डिलीट कर देगा, अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो, नहीं एग्जिस्ट करती तो इग्नोर हो जाएगा। फिर कैटेगरी इंसर्ट मेनी और ये कैटेगरीज कहाँ से आ रही हैं, डेटा डॉट जेएस के अंदर से। वो सारी कैटेगरी डेटाबेस में ऐड कर देगा और प्रोसेस एग्जिट कर देगा। प्रोसेस डॉट एग्जिट, ये प्रोसेस बेसिकली नोड जेएस का प्रोसेस है। नोड जेएस का प्रोसेस आपका पूरे के पूरे सर्वर का जो प्रोसेस है, ये काम करने के बाद एंड कर देगा या एग्जिट कर देगा। और अगर कोई एरर भी आएगा तो एरर शो करके उस प्रोसेस को एग्जिट करेगा, और साथ ही फौरन ये पर्टिकुलर फंक्शन जो डिफाइन हुआ है इसको क्या कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस सीडर की फाइल को रन करूंगा तो मेरी जितनी भी कैटेगरीज डाटा के अंदर पड़ी है सारी की सारी कहाँ चली जानी चाहिए, मोंगोडीबी में, अगर स्कीमा में और बाकी किसी चीज में कोई गलती नहीं है। ये बेसिकली सीडर का कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ सीडी सीडर के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे करूंगा नोड, कौन सी फाइल को रन करना है मुझे, कैट सीडर के नाम से, ठीक है, कैटेगरी सीडर, कैट सीडर डॉट सीडर। अब अगर कोई एरर आएगा तो मुझे दिखाएगा कि क्या एरर है। वो कह रहा है जी कि प्रोबेबली करेक्ट। अगर आप यहाँ देखें तो ये यूआरएल इसको नहीं मिल रही फील्ड में भी। तो अगर आप दोबारा जाए ना अपने कैटेगरी के मॉडल में, तो कैटेगरी के मॉडल में अवतार में दो चीजें मैंने की हुई हैं। एक चीज मैंने पब्लिक यूआरएल की हुई है, दूसरी चीज क्या की हुई है, सॉरी पब्लिक आईडी, और दूसरी पब्लिक यूआरएल। और ये एग्जैक्टली मैंने कहाँ डिफाइन की हुई है, डेटा के अंदर, डेटा के अंदर। कैन यू सी दिस इमेजेस? अच्छा, ये अवतार नहीं है, यहाँ मैंने क्या रखा हुआ है, इमेज रखा हुआ है। तो या तो यहाँ आप अवतार करते हैं सारों में जाके, या आप मॉडल में जाके क्या करते हैं, IMAG। और इमेज में दो फील्ड में ले रहा हूँ। पहली फील्ड क्या ले रहा हूँ, public_id, और दूसरी फील्ड क्या ले रहा हूँ, URL। ठीक जी, इमेज के अंदर पब्लिक आईडी और यूआरएल, और मेरे डेटा के अंदर भी यही आ रहा है, इमेज के अंदर पब्लिक आईडी और यूआरएल। ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, दिस इज व्हाट, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग। ठीक, तो ये थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी रह गई थी हमारी। अब दोबारा आप इस प्रोसेस को ब्रेक करें, दोबारा यहाँ पे जाएं और इस फाइल को रन करें विच सेज लोड कैटेगरी। अब भी एरर दे रहा है, और वो एरर क्या है, लेट्स सी के, वो कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड। कौन सा मॉड्यूल नॉट फाउंड है, कैटेगरी मॉडल डॉट जेएस। ये भी हमारा ये पास गलत है। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कैटेगरी, इसको पहले हमने क्या किया था, कैटेगरी डॉट जेएस, ये कैटेगरी डॉट मॉडल डॉट जेएस है, दैट वाज द मिस्टेक फॉर अस। अब क्या कह रहा है, कैटेगरीज आर डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट की एरर, कलेक्शन इंडेक्स, टाइटल नल। तो टाइटल तो हम दे ही नहीं रहे भाई, यहाँ पे तो नेम है। तो मॉडल में भी क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। सॉरी, ये भी नेम है, ये भी नेम है, ये भी नेम है। तो कुछ और मसला है, हाँ, तो कर लेते हैं और दोबारा यहाँ पे जाते हैं, कैटेगरी सीडर को रख करते हैं, डुप्लीकेट की एरर, कलेक्शन की प्रॉब्लम, कैटेगरी टेक्स्ट टाइटल डुप्लीकेट टाइटल। नहीं, वो एक और इशू है बेसिकली, वो डुप्लीकेट की, ये टाइटल अंडरस्कोर 1, उसका एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है, ये
अगर ओपन हो हमारा मोंगो तो मैं आपको बताऊं कि इंडेक्स कैसे डिलीट करते हैं। ओपन ही नहीं हो रहा। फिर हमें एक और काम करना पड़ेगा, हम बाउंड है इस काम के लिए, तो यहाँ पे आप इसको टाइटल कर दें और कैटेगरीज में आके डेटा में नेम जो है बचना चाह रहे थे हम लेकिन नहीं बच सके, तो 3 4 5 टाइटल। अब आप यहाँ पे वापस जाएं और would have certification again. You have to गेट तो होगा। बेसिकली ये नॉन इशू है। नॉन इशू का मतलब ये है कि आप की जो मोंगोडीबी है ना, वो आपके कॉलम्स के इंडेक्स क्रिएट कर देता है। उसने इस नाम से इंडेक्स, पहले उसने टाइटल के नाम से इंडेक्स क्रिएट किया और आपके नाम से इंडेक्स क्रिएट किया। तो हाउ टू इंडेक्स, ये थोड़ी लंबी कहानी आ रहा है यार। और ये मेरा डीबी कलेक्शन ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स, और इसके लिए वो डीबी डीबी क्या कह रहा है, ओपन वन, ये चीजें बता रहा है। तो यहाँ से कैटेगरी सीडर में जाए, यहाँ जाए और ड्रॉप इंडेक्स, जब हम ड्रॉप इंडेक्स को कॉल करेंगे, इंडेक्स का नाम देंगे और ड्रॉप इंडेक्स को कहाँ से कॉल करेंगे, ये कैटेगरी कॉल हो, सबसे पहले ड्रॉप इंडेक्स कॉल हो जाए। ड्रॉप इंडेक्स कॉल हो तो के अंदर आए, के अंदर आए तो जो डेटाबेस नेम, तो डायरेक्टली आप डेटाबेस नेम पास कर दें और डीबी कनेक्शन, फ्री कनेक्शन टू, और यहाँ पे कलेक्शन नेम हमारी क्या कैटेगरीज है या कैटेगरी होगा कलेक्शन का नाम। और यहाँ पे हम हमारा क्या था, नेम_1, पहले ये डिलीट कर दें और फिर टाइटल_1 कर दें। तो देखें पहले हो चुका, तो फिर कह रहा है कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, कैटेगरीज आर डिलीटेड और ऑल कैटेगरीज आर एडेड। तो ये अब वापस जाएं आप और यहाँ पे जाएं, ये सेट पॉइंट हमारा कौन सा था, कैटेगरी/ऑल, और आपकी तमाम कैटेगरी ऐड हो, क्योंकि हमने वहां से ऐड इमेज, पब्लिक आईडी, यूआरएल और इसकी आईडी और इसकी टाइटल, इसका इमेज, इसका टाइटल, ये सारी की सारी कैटेगरी ऐड हो। बिल्कुल इसी तरह आपने कर, ये जो एडिशनल स्टेप मैंने किया ना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। ठीक, लेकिन अगर वो करे तो मैं आपको ये भी रिपोर्ट शेयर करूंगा। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, अब
अगला दूसरा काम आप कर लें। अगेन मुझे डेटा प्रिपेयर चाहिए। दूसरा काम आपको सिर्फ ये करना है, अगेन नवाल का ही टास्क होना चाहिए। ये फाइल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट वाली, बल्कि शेयर्ड है, मैं रेपो शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने कैटेगरी को सीड किया है ना, आपने बिल्कुल इसी तरह सीडर के अंदर जाके, ये डेटा प्रोडक्ट की फाइल बनी हुई है, आपने प्रोडक्ट के इस ऑब्जेक्ट को मैच करना है किसके साथ, स्कीमा के साथ, जो इश्यूज है उसे फिक्स करने। जब ये स्कीमा के साथ फिक्स हो जाए तो फिर आपने कैटेगरी सीडर के लिए स्क्रिप्ट अगेन लिखा हुआ है उसी रेपो में जो आपको शेयर करूंगा। यहाँ जैसे कैटेगरी सीडर लिखा है वैसे आपने क्या बनाना है, प्रोडक्ट सीडर। ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इंडेक्स का एरर आए तो फिर आप ये काम करें, ड्रॉप इंडेक्स होना। पर अगर ना आए तो आपने, ये मैं दिखा रहा हूँ इसको भी, जैसे ये कैटेगरी सीडर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट सीडर, एग्जैक्ट सेम काम हुआ है। प्रोडक्ट डॉट डिलीट में नहीं, प्रोडक्ट डॉट सीडर। आपको सिर्फ ये काम करना है कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये स्लग एक्स्ट्रा फील्ड सारी आप रिमूव कर दीजिए। तो जो प्रोडक्ट का डेटा है, इस डेटा को मैच करना है किसके साथ, प्रोडक्ट के मॉडल के साथ। फिर इस फीडर को रन करना है, और ये बेसिकली, और हाँ, क्लाउडली पे जो इमेजेस बनाए वो मैनुअली जाके अपलोड करना है, और उनकी आईडी, बल्कि उसकी भी आपको जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये डेटा प्रिपेयर करके मुझे दे दीजिएगा, इसमें इमेजेस जैसे हैं वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ये ऑलरेडी मेरी क्लाउडनरी पे अपलोडेड है। तो आपने अब एक काम करना है, इस डेटा ऑब्जेक्ट के साथ जो मॉडल है उसको मैच करना। जब ये मैच हो जाए तो आप कल ले आइएगा, कल सीड रन मैं ही कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि सीडर क्लाउडनरी की, मेरे क्लाउडनरी की एक्सेस आपके पास नहीं। समझ आइए क्या करना है कल सवाल। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. एक काम और रहता है ना, एक काम रहता है कि नहीं नहीं, वो काम ये रहता है कि आपने हर कैटेगरी की आईडी को कॉपी करना है, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकेंगे, अगेन आपकी लिमिटेशन है कि वो भी मेरे लोकल में सेव है। कि अब करना क्या, देखें, ये हो गया बंद, इसका काम हो गया खत्म, इसका काम भी हो गया खत्म, इसका काम। ये अब वैलिड कैटेगरीज है जो हमारे डेटाबेस में सेव है, मेरे डेटाबेस में सेव है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये कैटेगरी आईडी, मैं जिस प्रोडक्ट को चाहता हूँ कि हर कैटेगरी का टाइटल भी है कि हर प्रोडक्ट कोई वेजिटेबल की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, कोई फ्रूट की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, तो मैं यहाँ से ये आईडी कॉपी करूंगा, ये वैलिड आईडी। तो प्रोडक्ट में जाऊंगा, जितने भी प्रोडक्ट वेजिटेबल की कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनकी कैटेगरी, मिसाल के तौर पे देखें, इन ग्रीन चिली, ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, वेजिटेबल, तो मैंने वेजिटेबल की आईडी कॉपी करके इसको दे, ठीक। फिर आप वापस जाएं, और अच्छा वापस ना जाएं, यही वेजिटेबल एक कहीं है ना, एक से ज्यादा है, तो इसको आप कोलैप्स कर दें। नीचे आए, एप्पल गॉड, ये वो कद्दू को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी वेजिटेबल है, तो आप इसमें भी सेम आईडी कॉपी कर पेस्ट कर दें। नीचे आए, स्प्रिंग ऑनियन, ये भी वेजिटेबल है, सेम कॉपी कर दें। टोमेटो, ये भी वेजिटेबल है, कैटेगरी सेम कॉपी कर दें। जब तक वेजिटेबल से कोई, स्पिनच, पालक जिसे कहते हैं, ये भी वेजिटेबल है, इसमें भी सेम कर दें। अब सॉरी, मेरे 5:17 हो गए हैं, तो मुझे इसे लीव करना है, बट कल हम यही काम करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। नवाल आपके लिए कोई काम नहीं है, बिकॉज आप अगेन लिमिट बाउंड है कि मेरे डेटाबेस में आप चेंज नहीं कर सकते। तो आई डू इट, मतलब आपको प्रोजेक्ट आइडिया हो गया सीडर का। कल हमारे पास 30 प्रोडक्ट भी होंगे, साथ ही 6 कैटेगरीज भी होंगी। देन हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपने ई कॉमर्स के बाकी ऑपरेशन को कंप्लीट करें, ठीक है। मैं हाँ अभी अब कोड भी पुश कर देता हूँ, सॉरी।